वेलकम टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड इंडेक्स क्वेश्चन है 5.1। इसको डिटेल में सोल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको आयुपेग नोमेनक्लेचर गिवन है और इन आयुपेग नोमेनक्लेचर की हेल्प से आपको फॉर्मूला राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले अपन इसका बेसिक कंसेप्ट है उससे डील करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको आयुपेग नोमेनक्लेचर गिवन है और उन आयुपेग नोमेनक्लेचर की हेल्प से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला अगर राइट डाउन करना हो तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अपन ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आप उसको ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट होती है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड प्रेजेंट होता है सेंट्रल मेटल एटम, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल एम से। कैपिटल एम इज इंडिकेट द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और इस सेंट्रल मेटल एटम से फिक्स्ड नंबर में लिगेंड्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड रहते हैं। तो यहां पर मैंने लिगेंड को मेंशन कर दिया कैपिटल एल से, और यहां पर जो स्मॉल एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को। फिक्स्ड नंबर में जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक रहते हैं। ये हो गया आपके पास। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपने स्पीसीज मेंशन की है इस स्पीसीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेकेंड थिंग क्या है यहां पर, सेकेंड थिंग का आपको पता रखना है कि जो भी स्पीसीज आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होती है अपन उसको आयोनाइजेशन स्फीयर अदरवाइज काउंटर आयन बोलते हैं। तो जब भी आपके पास काउंटर आयन में पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको ऑलवेज मेंशन करोगे बी फॉर द स्क्वायर ब्रैकेट। और जब भी आपके पास काउंटर आयन अदरवाइज आयोनाइजेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज बिलोंग करेगा तब आप उसको ऑलवेज मेंशन करोगे आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आयुपेग नोमेनक्लेचर को फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने का बेसिक सा फंडा हो गया। सबसे पहले आप मेंशन करोगे पॉजिटिव काउंटर आयन अदरवाइज पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर। उसके जस्ट बाद में स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करोगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशीज को अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन सी स्पीशीज कंसिस्ट रहेगी, सेंट्रल मेटल एटम एंड फिक्स्ड नंबर में लिगेंड। अदरवाइज मान लीजिए आपके पास जो काउंटर आयन है अगर वो नेगेटिव चार्ज को बियर कर रहा है तो नेगेटिव काउंटर आयन को ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट। और यहां पर जो भी आप लिगेंड मेंशन करोगे, लिगेंड राइट डाउन करोगे, ये लिगेंड्स है ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। आइए इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज है 5.1 और इसका जो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है जिसमें आयुपेग नोमेनक्लेचर आपको गिवन है टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो यहां पर डियर फ्रेंड जो भी आयुपेग नोमेनक्लेचर वो कॉन्टिन्यूअस राइट डाउन किया जाता है, नहीं वहां पर आप स्पेस का यूज नहीं करते। तो ये जो यहां पर मेंशन है टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस राइट डाउन किया गया है। उसके बाद में देखिए स्पेस और स्पेस के बाद में मेंशन किया है क्लोराइड। तो यहां पर ये जो क्लोराइड है ये एक्चुअल में कौन सा आयोनाइजेशन स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज बियर वाला आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो सबसे पहले अपन मेंशन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट। सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको बेसिक बताया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे सेंट्रल मेटल एटम देन लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पर इस आयुपेग नोमेनक्लेचर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। तो डियर फ्रेंड्स मैंने यहां पर मेंशन कर दिया सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक सिंबल क्या होता है, CO। तो यहां पर मैंने मेंशन किया स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पर सेंट्रल मेटल एटम मैंने मेंशन कर दिया कोबाल्ट। अब उसके बाद में लिगेंड आपको मेंशन करने हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड कौन सा, टेट्रा अमीन। अमीन लिगेंड कौन सा होता है, NH3, इसको अमीन लिगेंड बोलते हैं। न्यूट्रल होता है ये वाला लिगेंड और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। टेट्रा अमीन दैट मीन जो अमीन लिगेंड इसका नंबर कितना है 4। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया टेट्रा अमीन। देन
डाई एक्वा, एक्वा लिगेंड कौन सा होता है? H2O। H2O को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब ये लिगेंड के जैसे एक्ट करता है इसको एक्वा लिगेंड बोलते हैं। ये भी न्यूट्रल होता है और मोनोडेंटेड होता है। कितना नंबर इसका? डाई एक्वा, दैट मीन्स H2O होल ट्वाइस डाई एक्वा। टेट्रामीन डाई एक्वा, ये लिगेंड्स मेंशन कर दिए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम आ गया और इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना गिवन है? +3। तो ये लीजिए यहां पर अब अपन कॉम्प्लेक्स पर चार्ज मेंशन करेंगे और उसकी हेल्प से इसका कंप्लीट फॉर्मूला अपन मेंशन करेंगे। तो यहां पर जो अमीन लिगेंड है ये भी न्यूट्रल है, एक्वा लिगेंड है ये भी न्यूट्रल है। तो यहां से आप कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +3, क्योंकि यहां पर आपको आयुपेग नोमेनक्लेचर में मेंशन है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। अमीन जो लिगेंड है ये भी न्यूट्रल है, डाई एक्वा भी कैसा है? न्यूट्रल है। तो ओवरऑल यहां पर कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा? +3। ये जो आपको आयोनाइजेशन स्फीयर गिवन है ये कौन सा है? क्लोराइड, दैट मीन Cl-। अब यहां से आपको क्या करना है? फॉर्मूला जनरेट करना है। तो फॉर्मूला जनरेट करने का सिंपल सा मेथड क्या होता है? जब भी आयोनिक कंपाउंड होता है तो उसकी वैलेंसी को अपन क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं विदाउट साइन। तो ये वाला 1 वाला यहाँ कॉम्प्लेक्स पर मेंशन कर देंगे और 3 नंबर किसका आ जाएगा? Cl का। तो यहां पर आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा इस आयुपेग नोमेनक्लेचर का वो एक्यूरेट फॉर्मूला क्या होगा? CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट। यहां पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो यहां पर ये 1 है तो 1 को रिप्रेजेंट करने की नेसेसरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहां पर क्लोराइड है तो क्लोराइड कितना जाएगा? Cl3। तो ये आपने नंबर फर्स्ट का सोल्व कर दिया है, आयुपेग नोमेनक्लेचर को कन्वर्ट कर दिया है फॉर्मूले में। प्रॉब्लम नंबर सेकंड की ओर मूव करेंगे। अब यहां पर मैं जो मेंशन कर रहा हूं ये कौन सी प्रॉब्लम अपन सोल्व कर रहे हैं? प्रॉब्लम नंबर सेकंड। पोटेशियम, यहां देखिए डियर फ्रेंड जो आपको आयोनाइजेशन स्फीयर अदरवाइज जो काउंटर आयन गिवन है ये कौन सा चार्ज बियर कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इसको आयुपेग नोमेनक्लेचर के जस्ट बिफोर मेंशन किया है। और ये जो आपके पास कंपाउंड है इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा है? पोटेशियम। और पोटेशियम वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +1। अब ये जो आपको नोमेनक्लेचर गिवन है टेट्रासाइनिडो निक्लेट सेकेंड, दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस मेंशन है। तो ये आपको किसका नोमेनक्लेचर गिवन है? कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर गिवन है। कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले मेंशन करेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निक्लेट, दैट मीन्स निकिल है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले मेंशन कर दिया सेंट्रल मेटल एटम। उसके जस्ट बाद में लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। टेट्रासाइनिडो, साइनिडो लिगेंड होता है डियर फ्रेंड Cn नेगेटिव, ये मोनोडेंटल लिगेंड है और इस पर चार्ज होता है -1। टेट्रासाइनो है तो इसका नंबर आ जाएगा Cn होल 4। ये हो गया टेट्रासाइनिडो। और यहां पर जो निकिल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है? +2। निकिल की अगर मैं बात करूंगा इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 1 साइनो पर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा? -2 चार्ज क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब यहां से अपन इसका क्या करेंगे? फॉर्मूला जनरेट कर देंगे। और फॉर्मूला कैसे आप जनरेट क्रिएट करते हो ये भी मैंने आपको मेंशन किया है। क्रिस क्रॉस क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां पर देखिए ये वाली वैलेंसी यहां पर K2 हो जाएगा और 1 को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नीड नहीं है। तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बनेगा? K2 स्क्वायर ब्रैकेट NiCN4। ये डियर फ्रेंड्स इसका क्या बना दिया आपने? आयुपेग नोमेनक्लेचर की हेल्प से इसका फॉर्मूला बना दिया। प्रॉब्लम नंबर थर्ड की ओर मूव करेंगे। प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर जो थर्ड में आपको गिवन है ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो यहां पर जो आपको आयोनाइजेशन स्फीयर अदरवाइज काउंटर आयन गिवन है ये कैसा है? नेगेटिव वाला है। तभी कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर के जस्ट बिहाइंड क्या किया है? इसको मेंशन किया है। तो यहां पर देखिए ट्रिस, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। ये लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मेंशन करते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? क्रोमियम। और क्रोमियम का एटॉमिक सिंबल होता है Cr। ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। इसके जस्ट बाद में लिगेंड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
लिगेंड कौन है, इथेन 1,2 डाइअमीन, और इथेन 1,2 डाइअमीन जो लिगेंड है डियर फ्रेंड्स इसका सिंबल होता है EN, इस पर चार्ज होता है 0 न्यूट्रल, और ये कितना डेंटेड लिगेंड है, बाई डेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पर इसका नंबर कितना है, ट्रिस का मीनिंग है 3। तो यहां पर ये मैंने कॉम्प्लेक्स में मेंशन कर दिया इथाइलिन डाइएमीन, अदरवाइज इथेन 1,2 डाइएमीन होल थ्राइस, और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, +3, दैट मींस ये क्रोमियम है। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे जो आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर में गिवन है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। जो काउंटर आयन आपको गिवन है ये कौन सा है, क्लोराइड, और क्लोराइड का सिंबल होता है Cla-1। अब यहां से आपको फॉर्मूला बनाना, तो इसका एक्चुअल में जो एक्यूरेट फॉर्मूला क्या बनेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट डियर फ्रेंड्स, क्रोमियम दैट मींस CrEn का होल थ्राइस, और यहां पर क्या बन जाएगा, Cl3। तो ये आपने आयुपेक नोमेनक्लेचर को कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले में। प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर मेंशन करेंगे 5.1 का 4। यहां पर आपको गिवन है अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट सेकेंड। यहां पर डियर फ्रेंड्स आपको इस वाले आयुपेक नोमेनक्लेचर को सीन करते ही पता चल जाना चाहिए कि यहां पर काउंटर आयन अदरवाइज आयोनाइजेशन स्पीड क्या है, एब्सेंट है। दैट मींस ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ओवरऑल कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर की अपन बात करें तो यहां पर प्रॉब्लम नंबर 4 को सोल्व कर रही है। सबसे पहले आप मेंशन करना है स्क्वायर ब्रैकेट, ये लीजिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन कर दिया है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट ऑफ ऑल किसको मेंशन करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, प्लेटिनेट, दैट मींस प्लेटिनम यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है, ये मैंने मेंशन कर दिया प्लेटिनम। अब यहां पर मेंशन करेंगे लिगेंड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अमीन, अमीन लिगेंड कौन सा होता है, NH3 होता है अमीन लिगेंड। यहां पर नंबर कितना 1 है, तो ये लीजिए मैंने ब्रैकेट मेंशन किया, और इस ब्रैकेट में मेंशन कर दिया अमीन। सेकंड लिगेंड है ब्रोमाइडो, सेकंड वाला लिगेंड है ब्रोमो अदरवाइज ब्रोमाइडो, ये लीजिए मैंने ब्रोमाइडो मेंशन कर दिया। देन क्लोराइडो, ये लीजिए थर्ड वाला लिगेंड कौन है, क्लोरो अदरवाइज क्लोराइडो, क्लोराइडो को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट लिगेंड है नाइट्राइटो एन, ये जो नाइट्राइटो है ये एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल है। यहां पर जो डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है अदरवाइज ऑक्सीजन। यहां पर जो आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर गिवन है इसके अंदर जो डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन एटम, तो आप इसको इस टाइप से मेंशन करेंगे NO2 से। अगर यहां पर नाइट्राइटो O होता तो आप उसको मेंशन करते ONO से मेंशन करते। ये लीजिए लिगेंड्स मेंशन कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, मीनिंग इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपको गिवन है, इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपको स्पीसीज गिवन है अमीन हो गया। अमीन कितना बोला है यहां पर, अमीन, उसके बाद में ब्रोमो Br आ गया, फिर उसके बाद में क्लोराइडो Cl आ गया, और उसके नेक्स्ट है नाइट्राइटो, दैट मींस कौन आ गया, NO2 आ गया। क्लियर है यहां तक। तो ये आपने इसका क्या कर दिया, नोमेनक्लेचर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वाले की ओर बात करेंगे डियर फ्रेंड। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5। और यहां पर डियर फ्रेंड्स इस पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा। चार्ज कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, +2। ये जो अमीन है ये तो न्यूट्रल होता है, लेकिन Br पर होता है -1। यहां पर आपकी हेल्प अंडरस्टैंड करने के लिए मेंशन कर दी थी, Br पर -1 चार्ज होता है, Cl पर भी -1 चार्ज होता है, और ये जो नाइट्राइटो एन लिगेंड इस पर भी कितना चार्ज होता है, -1। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में कितने माइनस वाली स्पीसीज आ गई, -1 -1 -1, दैट मींस -3। एंड प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, दैट मींस ओवरऑल इस वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा। तो ये इसका एक्यूरेट फॉर्मूला मेंशन कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर मूव करती है डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर सबसे पहले देखिए, डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। तो इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर देखिए जो आपको आयोनाइजेशन स्फीयर गिवन है वो कौन है, नाइट्रेट है। दैट मींस ये नेगेटिव बियर चार्ज वाला आयोनाइजेशन स्फीयर है। इसको मेंशन करते हैं आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां पर सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मेटल एटम कौन है, प्लेटिनम,
ये लीजिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया प्लेटिनम। उसके बाद में लिगेंड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाइक्लोराइडो, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया Cl ट्वाइस। नेक्स्ट उसके बाद में बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, दैट मींस यहां पर इथाइलिन डाइअमीन अदरवाइज इथेन 1,2 डाइअमीन लिगेंड को En से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नंबर कितना है 2, तो होल ट्वाइस मेंशन कर दिया। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है डियर फ्रेंड्स, प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +4। +4 का मीनिंग क्या हो गया, यहां पर अगर प्लेटिनम +4 में एग्जिस्ट कर रहा है, इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल लिगेंड है, Cl है वो एनायनिक लिगेंड है और 1Cl पर नेगेटिव -1 होता है, तो ओवरऑल इस वाले कॉम्प्लेक्स पर डियर फ्रेंड्स कितना पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा, +2 पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। इसका साथ में जो काउंटर आइन है कौन सा गिवन है, नाइट्रेट, और नाइट्रेट का डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है NO3-1। अब आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसका ओरिजिनल जो एक्यूरेट फॉर्मूला आपको मेंशन करना है। और किस टाइप से मेंशन करोगे, वैलेंसी को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये लीजिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये लीजिए एक्यूरेट फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है आपके पास, सबसे पहले आप मेंशन कर दोगे Pt सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया प्लेटिनम। नेक्स्ट है डाइक्लोरो अदरवाइज डाइक्लोराइडो, दैट मींस हो गया Cl ट्वाइस, ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स Cl ट्वाइस। नेक्स्ट है बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, दैट मींस En का होल ट्वाइस, और यहां पर ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा था, नाइट्रेट, ये कितना नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका एक्चुअल आपने क्या बना दिया, फॉर्मूला मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते, प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स, इसको भी डील करते। यहां पर आपको गिवन है आयरन थर्ड, आयरन यहां पर वर्क कर रहा है किसका, आयोनाइजेशन स्फीयर का, और ये जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, +3 आपको ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर है, कॉन्टिन्यूअस मेंशन कर रखा है। कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर का कैसे पता चलेगा, तो कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर ऑलवेज लिगेंड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, साइनाइडो है, दैट मींस लिगेंड है Cn नेगेटिव, और इसका नंबर कितना है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है हेक्सा, कितने साइन यहाँ पर अटैच है 6। तो यहाँ पर ये जो आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर रखा है ये एक्चुअल में क्या है, काउंटर आइन है, अदरवाइज पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर। उसके बाद में ये पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर को मेंशन करते हैं बी फॉर द स्क्वायर ब्रैकेट, ये लीजिए मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अदरवाइज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, फेरेट, दैट मींस यहां पर आयरन सेंट्रल मेटल एटम है Fe, और यहां पर सेंट्रल मेटल एटम के नेम में चेंज है, दैट मींस यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है उस पर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज। जब भी कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम के नेम को अपन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और जनरली Em को 8 से रिप्लेस करते हैं। तो आयरन को अपन आज आयरन नहीं बोलेंगे, आयरन को क्या बोलेंगे, फेरेट। कौन से केस में, जब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज लाइज करता है। हेक्सासाइनो अदरवाइज साइनाइडो, साइनो का फॉर्मूला होता है Cn और न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है हेक्सा, तो कितने नंबर में आ गया, 6 नंबर में। और यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है, +2। अब यहां से देखिए कॉमन सेंस की थिंग है, इस वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है आपको +2, क्योंकि आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में मेंशन है। और Cn पर 1 Cn पर कितना चार्ज होता है, -1, और टोटल कितने Cn है 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 6 से, तो ओवरऑल कितना हो गया, -6। तो +2 से -2 तो कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस इस कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल कितना नेगेटिव चार्ज लाइज करेगा, -4 चार्ज लाइज करेगा। अब आपको इसका क्या बनाना है, इस आईयूपीएक नोमेनक्लेचर से आपको क्रिएट करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला। तो ये लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले में पॉजिटिव जो आपके पास आयोनाइजेशन स्फीयर है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन कर दे, और यहां पर इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो Fe का नंबर कितना आ जाएगा, 4, दैट। उसके जस्ट बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया आपके पास Fe, देन Cn6, स्क्वायर ब्रैकेट को इनक्लोज कर दिया, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,
तो ये लीजिए आपने क्या बना दिया, इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर की हेल्प से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला आपने क्रिएट कर दिया। आज की इस वीडियो सेशन में डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको आयुपेक नोमेनक्लेचर की हेल्प से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना आया है तो आप इस वीडियो सेशन को लाइक कर सकते हैं। एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।